संध्या भदौरिया। संध्या जी, अब की बार संध्या ठाकुर जी, किसकी सरकार, अब की बार किसकी सरकार? हम वोट डालन, जाए या जे जाए ना जाए, उनकी उन पे ऊपर वाली कृपा है, वो तो उन्हें सदैव भी जीते हैं, बस सीधी बात। सब जनता उन्हें फिदा है, राम मोदी उन्हीं को नाम, सब लोग फिदा है उन पे। नहीं, फिर भी आपका वोट किधर जाएगा, किसे देंगे आप वोट? हम तो वैसे अगर पहुंच पाएंगे तो मोदी को देंगे, और नहीं पहुंच पाए तब भी उन पे पता है, विश्वास ही इतना है, पता नहीं क्यों। किन मुद्दों पर आप वोट देंगे मोदी जी को? किन मुद्दों पर? हम सब मुद्दों पे दिए, हम मेहनत करके खाना है हमें, ठीक है ना जी। 400 रुपया 500 रुपया मजदूरी, आप जो बैठे पढ़े लिख के टाइम लगे तो तुम पढ़े लिखो, नौकरी कोई नहीं मिल पाई है, ठीक है, बाकी लगे। और जो देखो जॉब करती है ना, कोई नहीं रोक पाता। आप क्या कहेंगे महिला सुरक्षा पे? महिला सुरक्षा पे ये कहेंगे, महिला सुरक्षा तो है, हम लोग 11 बजे लेकिन पर मतलब इस सरकार में मतलब नौकरी में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नौकरी में 3 साल के लिए 4 साल के लिए मतलब जितने लोग मतलब पढ़े लिखे हैं, जो मतलब बच्चे, उनका तो भविष्य बिल्कुल बर्बाद है इस सरकार में। भविष्य बर्बाद? हाँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस सरकार में मतलब उनको नौकरी नहीं मिल रही है जी। जो पढ़े लिखे हैं बच्चे, वो बच्चे मतलब घूम रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम लोगों की मतलब हम एक शिक्षा मित्र हैं जी, ठीक है, हमारी मतलब नौकरी मतलब जो थी वो भी इस सरकार में कुछ नहीं हुआ, हमारी नौकरी में कुछ भी नहीं हुआ, XYZ कुछ भी नहीं किया सरकार ने। ये झूठे वादे करती है, ये झूठे वादे करती है, लेकिन यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है उसका विदेशों में बहुत बोलबाला हो रहा है, मोदी जी का बहुत नाम है, आप क्या कहेंगे इसमें? मोदी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे। हम जाए जे ना जाए जाए चाहे ना जाए, पर पता नहीं ऊपर वाले, वो तो भैया उन्हीं की कृपा है, उन पे ऊपरी वाले की। आप बताइए। किसी की नहीं होती, ये मोदी जीतेंगे और क्या, मोदी ने विकास किया। तो अब की बार 400 पार का नारा क्या सही है? हाँ सही है, 400 पार का नारा सही है। दावा में भी बीजेपी निकलेगी। नारी सशक्त कह रही है 400 नारी सशक्तिकरण बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि नारी में चैन पहन के निकल सका था, सोनो 2 लाख मतलब सस्तो हो जाए, और फायदा कर हम 1000 रुपया, हर किसान आदमी हर रोज चैन नहीं बनवाए पे, चाहे 1000 रुपया जाए, लाख आ जाए, बनवाए बजटी के हिसाब से पे, तो भैया 1 लाख की हम बनवाई ली, वो मंजूर है, पर रोज खिंचना तो नहीं है। सही कह रही हैं। महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें महिलाएं यहाँ पर बीजेपी को दे रही हैं। मेहनत करो, ऊपर वाला सब देगा, ऐसी बात नहीं है, मेहनत करोगे ऊपर वाला सब कुछ देगा, रामचंद्र जी सब कुछ देंगे। मेहनत करोगे तो जरूर ऊपर वाला पेट भरेगा, ऐसा है नहीं 400 वाला भी भरता है, 40,000 वाला भी पेट भरता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है, और सबको सब कुछ होगा, अपने भरोसा रखो, बाकी तो सुरक्षा सब कुछ मिले तो अच्छी बात। आपका शुभ नाम? जीवन। जीवन जी, तो अब की बार किसकी सरकार? जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार बनेगी। अच्छा काम तो हर कोई करने का वादा करता है, वादी है, अब जहाँ जनता जनार्दन है तहीं हम हैं। तो आप किसके साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ या भाजपा के साथ? जो काम अच्छा कर रहा है, विकास कर रहा है, जहाँ सुकून शांति, उसी को अपना समझे। तो आपके हिसाब से कहाँ पे सुकून है? अब ठीक है, सुकून नहीं है बेटा। मैं अपना कुछ वोट तो बताइए, किस तरफ आपका रुझान जा रहा है? सब सही है। तो अच्छा ये बताइए, अब की बार क्या बीजेपी की 400 पार सीटें आएंगी? कह नहीं सकते बेटा, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते बस। इटावा से किसके चांसेस है निकलने के? इटावा में तो हर तरीके का है, कोई कहीं है कोई कहीं है, अभी स्पष्ट नहीं है। फिर भी किसकी मेजोरिटी दिख रही है? कुछ कह नहीं सकते बेटा। आप कुछ तो बताइए कि आपका रुझान किस तरफ जा रहा है? हम अभी कुछ बोल ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? आप अरे हम तो रिटायरमेंट हैं यार, बैठे। रिटायरमेंट हो चुका आपका? बहुत दिन हो गए। अच्छा, 14 साल चल रही। तो रिटायरमेंट अगर आप गवर्नमेंट जॉब से थे? नहीं, प्राइवेट रिटायर हो गए। किस सरकार आने की उम्मीद है? सरकार तो ये है कि बेरोजगारी और महंगाई जी ज़्यादा, विद्यार्थियों को सता रही, बेरोजगार भी नहीं है। बेरोजगार भी नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि आजकल युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जी समझे जी, और महंगाई भी ज़्यादा है जी, समझे, और तो सब सही है, शासन में जो चल रहा है सही है। तो आप क्या करते हैं? हम भी रिटायरमेंट है। प्राइवेट जॉब से हैं? नहीं, हम रेलवे से रिटायरमेंट। रेलवे से हैं। तो कहते हैं कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को काफ़ी पैसे बांटती थी हर साल। ऐसा है, जब महंगाई भत्ता बढ़ता था तो वो 6%, 7%, 8%, 11%, और जो वर्तमान में सरकार है जी, जब अटल जी आए थे तो उन्होंने 1% दिया था। अच्छा, कर्मचारियों को जी, समझे। तो ये तो सरकार की है, जो सरकार बदलती है वो अपना अपना कानून चलाती है। तो आपको तो पेंशन मिलेगी? पेंशन मिलती है, अब तो बंद हो गई पेंशन, क्या कहेंगे इस बारे में आप? वो वही पुरानी जो 2004 से जो पेंशन बंद की गई है उसी भलाइयाँ चल रही हैं। NPS ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है आज बड़ा के मुद्दा चल रहा है जी।
समझे। और जो पुरानी पेंशन, जो हम लोग पुराने लोग हैं, हमको तो सन 72 और उसमें 82 रुपये मिलते थे, हम कैजुअल में थे। 82 रुपये मिलते 82 रुपये मिलते थे हम शुरुआत में गए रेल में। जी। तो इस बार क्या ये भी एक मुद्दा हो सकता है पेंशन ना देने का? अब ये तो सरकार का मूड है, सरकार शासन में युवा तो कह रहे हैं कि अगर आप पेंशन नहीं देंगे या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं आप कह रहे हैं पेंशन नहीं देंगे तो हम वोट नहीं देंगे, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, ये नारा चल रहा है उनका। ये तो खैर हम नहीं कह सकते हैं, समझे। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो पेंशन अगर नहीं मिलती है तो वृद्ध आदमी भूखों मर जाएगा। भूखों मर जाएगा। इटावा से कौन निकल रहा है इस बार? अब ये तो इतना तो खैर उसमें राजनीति के अंदर तो हम है नहीं, समझे जी। अब ये तो है, अब रामशंकर कठेरिया जी हैं और जितेंद्र यादव जी हैं, धोरे, समझे। हाँ, धोरे जी हैं जी। तो अब पता नहीं किसका रुझान किधर जा रहा है। और अंदर की बात की खोलता और नहीं वोटर अंदर की बात कोई नहीं खोलता है। तो अब की बार किसकी सरकार 400 पार हो सकता है या नहीं? पास तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी या बीजेपी की? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, अगर ये बताइए, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इनका चेहरा कौन होगा? अब ये तो भाई वहाँ के जो कहीं ऐसा तो नहीं है हर साल किसी को अलग प्रधानमंत्री फिर किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए? अब ये तो हाई कमान बैठ के निर्णय करेंगे। हाई कमान कौन है इनका? जो कोई हाई कमान वहाँ होगा उनका। अभी तो अध्यक्ष है, वो उनको खड़गे को बना दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये है देव कुमार। देव कुमार जी, क्या करते हैं आप? मैं मजदूर हूँ। मजदूर हैं। तो अब की बार 400 पार या अब की बार इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके वोट देने पे? किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? जैसे मोदी जी ने बोला कि नौकरियां 2 करोड़ देंगे। 2 करोड़ नौकरियाँ जी। अग्निवीर जो है वो गलत है। अग्निवीर गलत है। और जैसे बेरोजगारी, जितने बार भी एग्ज़ाम हुए सब लीक हुए। लीक हुए एग्ज़ाम? अच्छा। हम नहीं लग रहे, हमारे जैसे और भाई बहन तो लगना चाहिए। तो जो एग्ज़ाम लीक हुए हैं उसके तो दोबारा से एग्ज़ाम हो रहे हैं। और जो कब हो रहे? नहीं, वो तो अभी डेट निकल आई है उसकी, वो 4 महीने बाद है करीब। तो सबके निकल रहे हैं कि एक के निकल? जो अभी जो लीक हुआ है पेपर, और इससे उसका पहले हुआ वाले है। क्या हुआ? वही मैं पूछ रहा हूँ कि बीजेपी वाले कहते हैं कि जो भी सपा सरकार में नौकरियां मिली थी वो सिर्फ अपने लोगों को दे दी गई थी, नाम लिस्ट से ऊपर आता था और नौकरी दे दी जाती थी। जैसे मान उन्होंने ये कहा कि नौकरियां अपने लोगों को दी, चलो मिली तो किसी को सही मिली, हमें नहीं मिली तो किसी और को तो सही मिली। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है उसे नौकरी ना मिले और किसी के घर में 2 लोग या 3 लोगों को नौकरी मिलेगा तो हमें तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। आपको नहीं देखा। चलिए, तो अब की बार इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा? अच्छा, तो बैठ के कमेटी डिसाइड करेगी कौन बनेगा चेहरा पीएम का दावेदार। कहीं ऐसा तो नहीं है वो कह रहे हैं कि हर एक साल अब बदला जाएगा पीएम? ऐसा नहीं है, एक ही पीएम रहेगा, आपको उम्मीद है पूरी? उम्मीद पूरी। और बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी जी ने देश विदेश में बहुत नाम ऊंचा किया है। अच्छा, ये बताइए आप, मोदी जी ने ब्यौरा दिया कितना पैसा खर्च किया है? किस चीज़ का? घूमने का, घूमने का। इलेक्ट्रिक बॉन्ड का। इलेक्ट्रिक बॉन्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड आज की डेट में। तो इसका ब्यौरा तो उन्होंने ब्यौरे से बाहर कर दिया, RTI से भी बाहर कर रहा है उसे। तो ये भ्रष्टाचार है कि आपकी नज़र में? भ्रष्टाचार है, बिल्कुल है साहब, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं। केजरीवाल जी जेल में हैं। अगर केजरीवाल जी अगर जेल में हैं तो वो आपकी देन है, बीजेपी वालों की देन है। बीजेपी वालों की देन है। वो उनको जमानत भी मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो अब की बार इटावा से कौन निकल रहा है? मुलायम सिंह का गढ़ है इटावा? इस वक्त कुछ कह नहीं सकते, असमंजस में है और दोनों पार्टियों में अच्छी टक्कर है। अच्छी टक्कर है, लेकिन सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन की बनेगी आपके हिसाब से? थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंद्रभूषण है। चंद्रभूषण जी, हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं मजदूर हूँ। मजदूर हैं। यस। तो आप किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार? मैं इंडिया गठबंधन का समर्थन करता हूँ। इंडिया का किन मुद्दों पर आप इंडिया गठबंधन को वोट देंगे? मुद्दे तो काफ़ी हैं सर, जैसे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और दूसरा इलेक्ट्रिक बॉन्ड है। जितने भी नौजवान हों उनका कोई भी मार्गदर्शन किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है। जैसे कि समाजवादी पार्टी हमारी पहले थी तो उसमें ऐसा हर साल में कुछ ना कुछ वैकेंसी निकाली जाती थी। हर साल वैकेंसी आती थी?
5 साल में कुछ ना कुछ वैकेंसी निकाली जाती थी, बट इसमें क्या वैकेंसी निकाल तो देते हैं, फॉर्म भर देते हैं और फिर वो उसको लीक कर देते हैं, फिर वो उसको वहीं पे क्लोज कर देते हैं। वो योगी जी लीक कर देते हैं क्या? कुछ भी करते हो उसमें योगी जी का तो नाम नहीं ले सकते हैं, खुद निकालते हैं, वो खुद ही करते हैं, इस प्रकार से है। और जो भी एजुकेशन पढ़े लिखे लड़के होते हैं उनको बोलते हैं कि आप ठेली लगाओ, पकौड़े तलो, ऐसा कहीं इंडिया का भविष्य है कि पकौड़े तलेगा पढ़ा लिखा इंसान। मोदी जी तो स्वयं चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए देश के। मोदी जी बन गए, किसने कहा है? मोदी जी खुद कहते हैं कि मैंने चाय बेची है। आपने कभी देखा उनको चाय नहीं, बेचते मैं हुए? तो बहुत छोटा हूँ अभी मैंने नहीं देखा है। तो सर आप बताइए। मैं तो आपसे भी छोटा हूँ, मैंने भी नहीं देखा है। अच्छा, इतने चाय वाले हैं, कहीं भी आप जाके मतलब बात कर सकते हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा उनको। तो इटावा से बीजेपी या इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन? हाँ, मुद्दे बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का है, बेरोजगारी मुद्दा है और एजुकेशन का है। इस पे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, केवल जुमला देती है बस, और कुछ नहीं देती। जुमला देती है, मतलब की बात 400 पार का नारा बिल्कुल झूठा। बिल्कुल झूठा, 110%। 400 पार नहीं होगा, 250 प्लस भी नहीं होंगे। तो क्या वोट करेंगे आप लोग? यस, पूरी फैमिली? पूरी फैमिली। बिल्कुल, वोट जरूर कीजिए, किसे भी करिए। यस सर।